नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल जया कहानी संसार में आप सभी का स्वागत है। तीतर की 5 बातें बहुत ही शिक्षाप्रद हैं। जो इन्हें अपना लेगा वह जीवन में कभी असफल नहीं हो सकता। दोस्तों, कहानी बहुत रोचक है, इसलिए ध्यान से और पूरी सुनना। बहुत समय पहले की बात है। एक शिकारी था जो पक्षियों का शिकार करता और उन्हें बाजार में बेच देता था। एक बार वह शिकारी शिकार करने के लिए जंगल में गया। वहां झाड़ियों के झुरमुट में उसे किसी पक्षी के होने का आभास हुआ, तो शिकारी ने उसे पकड़ने के लिए अपना जाल बिछा दिया। वह पक्षी एक तीतर था। जैसे ही तीतर उड़ा, वह शिकारी के जाल में फंस गया। शिकारी बहुत खुश हुआ और वह उसे लेकर वापस जाने लगा। तीतर जाल में फंसकर बहुत दुखी था, लेकिन उसने सोचा कि अगर मैं अब दुखी होऊंगा या रोऊंगा, चिल्लाऊंगा या फड़फड़ाऊंगा तो भी शिकारी मुझे नहीं छोड़ेगा। मैं अब इसके चंगुल में फंस चुका हूँ, इसलिए मुझे धीरज से काम लेना चाहिए और इस मुसीबत से बाहर निकलने की कोई अच्छी सी युक्ति सोचनी चाहिए। क्योंकि ज्ञानी महापुरुषों का कहना है कि जो व्यक्ति विपत्ति के समय अपना धैर्य खो देते हैं तो विपत्ति और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए मनुष्यों को किसी भी विपत्ति का सामना घबरा कर नहीं, बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता और धैर्य से करना चाहिए। विपत्ति के समय धैर्यपूर्वक उसके बारे में सोचा जाए तो उसका कोई न कोई हल जरूर निकल जाता है। तीतर ने शिकारी के जाल से छूटने की एक युक्ति निकाली। तीतर ने उस शिकारी की कमजोरी के बारे में पता करने की सोची, क्योंकि कहते हैं कि अगर दुश्मन की कमजोरी के बारे में पता करके उस पर वार किया जाए तो वह सटीक बैठता है। दोस्तों, इस सोच विचार के साथ तीतर ने शिकारी से पूछा, तुम मुझे पकड़कर मेरा क्या करोगे? शिकारी ने कहा कि मैं तुम्हें बाजार में बेचकर पैसे कमाऊंगा। तीतर समझ गया कि यह शिकारी बहुत लालची है और लालच ही इसकी कमजोरी है। तीतर बोला, हे भाई, मुझे बेचने से तुम्हें कोई ज़्यादा लाभ नहीं होगा। तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा 20-30 रुपये मिल जाएंगे। उन पैसों से तुम्हारे घर का ज़्यादा से ज़्यादा एक समय का भोजन बन जाएगा। और तुम मुझे जिस व्यक्ति को बेचोगे उसका क्या भरोसा, हो सकता है वह मुझे मार कर खा जाए। भाई, मुझे तो जितना जीना था जी लिया, अब आगे मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। लेकिन भाई, मैं मरने से पहले तुम्हें अमीर बनाना चाहता हूँ। अगर मेरे मरने से पहले तुम मेरी 2 बातें ध्यान से सुनोगे और उनका पालन सही से करोगे तो तुम बहुत जल्दी ही अमीर बन जाओगे। तीतर की बात सुनकर शिकारी के मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि पक्षियों को पकड़कर बेचते हुए मेरा आधा जीवन बीत गया, लेकिन मैं रहा वहीं का वहीं और आज भी वही गरीबी का जीवन मैं व्यतीत कर रहा हूँ। क्या पता यह तीतर मुझे अमीर बना दे, इसीलिए मुझे इसकी बात जरूर सुननी चाहिए। शिकारी कहने लगा, हे तीतर, मुझे वे 2 बातें बताओ जिनसे मैं धनवान बन जाऊं। तीतर बोला, सुनो भाई, पहली बात तो यह है कि तुम बिना सोचे समझे किसी की बात पर विश्वास मत करना, चाहे वह तुम्हें कितना भी बड़ा प्रलोभन दे। क्योंकि आजकल समय बदलते तो देर लगती है, लेकिन लोगों को अपनी बात से पलटते हुए देर नहीं लगती। मेरी दूसरी बात यह है कि आपके पास से यदि कोई चीज़ चली जाए तो उसके बारे में ज़्यादा सोच ना करें। उसके बारे में सोचकर ज़्यादा दुखी ना हो। जितना समय तुम उसका शौक मनाने में लगाओगे, उतना समय तुम उस चीज़ को बनाने में लगा दो। जैसे एक चिड़िया ने अपना घोंसला बनाने में लगाया था। शिकारी बोला, वो कैसे? तीतर शिकारी को सुनाता है, एक पेड़ पर एक चिड़िया अपना सुंदर घोंसला बनाकर रहती थी। तिनका तिनका जोड़कर उसने अपना घोंसला बनाया था। एक दिन एक बंदर ने उसका घोंसला तोड़कर फेंक दिया। जब चिड़िया ने यह देखा कि बंदर ने उसका घोंसला पूरी तरह से तोड़ दिया है तो उसे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उसने अपने गुस्से को दबा लिया और अपने आप को संभाल लिया। वह चिड़िया फिर से एक और नया घोंसला बनाने की तैयारी में जुट गई। उसी पेड़ की एक डाल पर एक कौवा बैठा था। वह चिड़िया से बोला, बहन, इस बंदर ने तुम्हारा घोंसला तोड़ दिया, फिर भी तुमने इसे कुछ नहीं कहा, क्यों? ऐसा क्यों?
चिड़िया ने कहा, कौवा भाई, यदि मैं अपना समय इस मूर्ख बंदर को कोसने और गाली देने में लगाऊंगी तो मेरा ही नुकसान होगा। एक तो मेरी बंदर से दुश्मनी हो जाएगी, दूसरे मेरा समय भी नष्ट हो जाएगा। वैसे भी वह घोंसला तो बहुत पुराना हो गया था, इसलिए मैं अपना समय नया घोंसला बनाने में लगा देती हूँ, जिससे मेरा नया घर बन जाएगा और मेरा समय भी नष्ट नहीं होगा। इस तरह चिड़िया ने कुछ समय बाद ही अपना नया घोंसला तैयार कर लिया और उसमें वह आनंद पूर्वक रहने लगी। दोस्तों, शिकारी तीतर को लेकर आगे बढ़ता जा रहा था। तभी तीतर ने कहा, भाई, जो चीज़ तुम्हें अमीर बना सकती है वह तो पीछे जंगल में ही रह गई। जंगल में मैंने एक जगह खजाना गड़ा देखा है। यदि तुम मुझे छोड़ दो तो मैं तुम्हें उस खजाने तक पहुंचा सकता हूं। ऐसा करने से मेरी जान भी बच जाएगी और खजाना पाकर तुम भी अमीर बन जाओगे। दोस्तों, खजाने की बात सुनकर शिकारी ने तीतर को छोड़ दिया और खजाने के पास पहुंचाने के लिए कहा। तीतर फटाफट उड़कर एक ऊंचे पेड़ की डाल पर जाकर बैठ गया और बोला, मूर्ख शिकारी, तुम कभी भी अमीर नहीं बन सकते। तुमने मेरे द्वारा बताई हुई बातों पर अमल नहीं किया। शिकारी अनसमझ में पड़ गया और बोला, वो कैसे? तब तीतर ने कहा, सुनो, कुछ देर पहले ही मैंने तुम्हें 2 बातें बताई थी। उनमें पहली बात ये थी कि किसी की बातों का एकदम से विश्वास नहीं करना चाहिए, वो तुम्हें कितना भी बड़ा प्रलोभन क्यों न दे। और तुम मेरे द्वारा दिए गए प्रलोभन में पड़कर मुझ पर विश्वास कर बैठे, और मैंने तो तुम्हें खजाने की बात इसलिए कही थी कि तुम लोभ में आकर मुझे छोड़ दो। अब मैं तुम्हारी कैद से आज़ाद हूँ और अब मुझे किसी तरह का कोई खतरा नहीं है, ना ही मैंने कोई खजाना गड़ा देखा है। तीतर की बात सुनकर शिकारी ने अपने माथे में हाथ मारे और सोचता है, अब तो तीतर भी हाथ से निकल गया। वह बहुत दुखी होता है और पश्चाताप करता है। शिकारी को दुखी देखकर तीतर कहता है, तुम मेरी दूसरी बात भी भूल गए। मैंने कहा था किसी चीज़ के खो जाने पर या नुकसान हो जाने पर दुख नहीं करना चाहिए, बल्कि और अधिक मेहनत करके उसे फिर से और अच्छा बनाना चाहिए। भूतकाल का सोचकर भविष्य को खराब नहीं करना चाहिए, बल्कि भविष्य में हमें सावधानियां बरतनी चाहिए कि पिछली बार हमने अपनी किन गलतियों के कारण नुकसान उठाया था। तीतर बोला, हे शिकारी, अब मेरी 3 बातें ध्यान से सुनो, ये तुम्हें जरूर अमीर बना देंगी। शिकारी ध्यान से तीतर की बातें सुनने लगता है। तीतर कहता है, पहली बात, किसी काम की शुरुआत करने के बाद उसे समाप्त किए बिना मत रुको। जो भी काम करो पूरी लगन से करो, उसमें लापरवाही नहीं होनी चाहिए। थोड़ी सी लापरवाही से काम में रुकावट आ सकती है। मेरी दूसरी बात, किसी को आकार से या वेशभूषा से छोटा या कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि छोटा भी अपनी बुद्धि के बल से आपको हरा सकता है। मेरी तीसरी बात, जिस व्यक्ति को अपने कर्तव्य याद रहते हैं और वह प्रयत्नशील रहता है तो एक दिन जरूर कामयाब हो जाता है। सबसे जरूरी है आपकी सजगता और अपने कार्यों के प्रति लगनशीलता, उसके प्रति जिम्मेदारी। मेहनती व्यक्ति कभी भी अपने भाग्य को नहीं कोसता। लापरवाह, आलसी, निकम्मे और मूर्ख लोग ही अपने भाग्य को कोसते हैं। दोस्तों, इतना कहकर तीतर जंगल की ओर चला गया और शिकारी खाली हाथ अपने घर को लौट आया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।